वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेज। बच्चे, आज हम लोग संस्कृत का पाठ नंबर 11 जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर बच्चे आप भी 10th में हैं और आपको भी बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है तो ये आपके लिए वीडियो अच्छी साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है व्याघ्रपथिक कथा। तो बच्चे देखिए, व्याघ्रपथिक कथा मतलब होता है, व्याघ्र मन होता है बच्चे बाघ, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, पथिक मन होता है बच्चे राही। राही जिस रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते से जाते उसी का नाम है बच्चे राही। कथा मतलब होता है कहानी। तो ये व्याघ्रपति कथा जो है बच्चे, ये आपको बाघ और पथिक की कहानी है, बाघ और राही की कहानी है। ठीक है बच्चे, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि व्याघ्रपति कथा जो है ये बाघ और राही की कहानी है। आगे आते हैं बच्चे। आगे बच्चे, सबसे पहले पाठ परिचय देखिए। यह कथा नारायण पंडित पूछेगा बच्चे कि यह कथा जो है व्याघ्रपति कथा को किसने लिखा, किस लेखक ने लिखा। तो बच्चे आप याद रखिएगा कि व्याघ्रपति कथा को नारायण पंडित ने लिखा है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे नारायण पंडित। तो व्याघ्रपति कथा को किसने लिखा है बच्चे? नारायण पंडित। तो यह कथा नारायण पंडित रचित मैंने लिखा, रचना किया है इसको। व्याघ्रपति कथा का रचना कौन किया? तो नारायण पंडित। प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। देखिए बच्चे, इससे 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सबसे पहले पूछेगा आपका कि व्याघ्रपति कथा की कहानी रचनाकार का नाम क्या है। तो व्याघ्रपति कथा के रचनाकार का जो नाम है बच्चे वो है नारायण पंडित। यह कथा जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये कथा जो है बच्चों लिया गया है, कहाँ से लिया गया बच्चों? हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। यानी कि हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। अभी तक मैंने पढ़ा है बच्चे कि व्याघ्रपति कथा जो है इसमें किसकी कहानी है? बाघ और पथिक की, बाघ और राही की कहानी है। बाघ जो होता है बूढ़े होते हैं बच्चे। इसको व्याघ्रपति कथा को कौन लिखा है बच्चे? तो नारायण पंडित ने लिखा है। कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो हितोपदेश के मित्र लाभ से लिया गया है। हितोपदेश के मित्र लाभ से लिया गया। हितोपदेश का मतलब होता है बच्चों हित के, हित का उपदेश माने आदमी के उपदेश के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में कि आदमी के उपदेशों के बारे में। हितोपदेश मतलब हितों का, हित के उपदेश, यानी कि आदमी के बारे में इसमें बताया गया। आदमी के उपदेश के बारे में किससे सीखिए आप लोग? व्याघ्रपति कथा से हम लोग को कुछ सीखने को मिलता है, उसको आप क्या कीजिए? सीखिए। तो फिर से देखेंगे बच्चे, यह कथा नारायण पंडित, यानी यह कथा को नारायण पंडित ने लिखा। प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। यानी कि इसको लिखे हैं बच्चे नारायण पंडित। कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश के प्रथम भाग जिसका नाम है बच्चे मित्र लाभ। यानी हितोपदेश के कहाँ से लिया गया बच्चे? प्रथम भाग जिसका नाम है बच्चे मित्र लाभ से यह कथा लिया गया है, व्याघ्रपति कथा। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। यानी कि इस कथा में बच्चे, व्याघ्रपति कथा में लोभ के बारे में बताया गया है कि लोभा मतलब लोभ के बारे में पूछेगा बच्चे संस्कृत में। लोभ के बारे में किस कथा में, लोभ के बारे में किस कहानी में, लोभ के बारे में किस पाठ में संकलित है? तो याद रखना बच्चे, लोभ के बारे में संकलित जो है बच्चे वह है व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा बाघ और पथी की कहानी में बच्चे देखिए, आज के समाज में छल छदम का वातावरण विद्यमान है। बुरा आजकल बच्चे छल कपट के, हमारे समाज जो है उसमें छल कपट बहुत हो रही है। और छल कपट से आदमी सोच रहा है कि हम इसे ये ले लें, हम उससे वो ले लें, और कुछ मिलना नहीं है बच्चे। और इसका क्या नतीजा होता है बच्चे? लोभ में आकर आदमी छल कपट करते हैं और इसका नतीजा यह होता है बच्चे, इसका नतीजा यह होता है बच्चे देखेंगे, जहाँ अल्प वस्तुओं के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सामान से वंचित हो जाते हैं। बच्चे लोभ में आते हैं और लोभ के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में, चंद एथी के चक्कर में, लोभ में अपनी जान को भी गंवा देते हैं बच्चे। तो सबसे पहले
मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे कि व्याघ्रपति कथा जो है इसमें किसकी किसकी कहानी है बच्चे, बाघ और पथी की कहानी है। और व्याघ्रपति कथा में जो व्याघ्रपति कथा को जो लिखे हैं बच्चे उसका नाम है नारायण पंडित। और यह हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से लिए गए बच्चों। हितोपदेश माने हित के उपदेश में, आदमी के उपदेश में यह कहानी बताया गया है। इसमें लोभ के बारे में चर्चा है बच्चे कि लोभ नहीं करना चाहिए। आदमी लोभ के चक्कर में पढ़कर अल्प वस्तुओं के लिए, छोटा छोटा वस्तुओं के लिए वो अपने जान को भी क्या कर देते हैं बच्चे, गंवा देते हैं। यहाँ पे यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में न पड़े। यह कथा मिलता है बच्चे कि वंचकों के चक्कर में न पड़े, यानी कि लोभ के चक्कर में न पड़े। इस कहानी से हमें यही सीख मिलेगी बच्चे कि हमें लोभ नहीं करनी चाहिए। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है बच्चे आपको रिवीजन होगा, तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं बच्चे, क्योंकि जितने ज़्यादा रिवीजन होगी आपकी उतना ही आपका अच्छा मार्क्स आएंगे, उतने अच्छा डिवीजन होगा। रिवीजन में ही डिवीजन है बच्चे। तो आइए सबसे पहले व्याघ्रपति कथा किसकी कहानी है, बाघ और पथी की। यह कहानी को किसने लिखा, नारायण पंडित। कहाँ से लिया गया बच्चे, नीति कथा ग्रंथ से। और नीति कथा ग्रंथ के कौन भाग से, प्रथम भाग जिसका नाम है बच्चे मित्रलाभ। इसमें जो बच्चे हैं लोभ के बारे में चर्चा किया गया है। और लोभ के चक्कर में, छोटे छोटे वस्तुओं के चक्कर में आदमी क्या होता है, अपने जान को भी गंवा देते हैं बच्चे। आइए बच्चे आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया बच्चे। देखिए आगे ये हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियाँ पशु पक्षी से संबंधित है। तो पूछेगा बच्चे कि जो नीति शिक्षा के लिए जो हितोपदेश है उसमें किसके मनोरंजन के लिए बताया गया, तो बालक के मनोरंजन के बारे में बताया गया है बच्चे। जो हितोपदेश है उसमें बालक के मनोरंजनों के बारे में बताया गया है बच्चे। आगे आते हैं। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है। मैंने तो पहले ही बताया बच्चे कि इस चैप्टर में आपको लोभ के बारे में बताएगा कि मनुष्य को लोभ नहीं करना चाहिए बच्चे। आगे आते हैं बच्चे। पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से ज्ञान होता है ना बच्चे। पशु पक्षी की जो कहानी का जो महत्व है बच्चे वो मानव की शिक्षा हेतु अचूक होता है और कहानियों से में क्या होता है, इसका ज्ञान होता है। आगे चलते हैं बच्चे। देखिए बच्चे अब शुरू होता है आपका चैप्टर। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही ये सोने का कंगन ग्रहण करो। तो आपसे पूछेगा बच्चे कि जो बूढ़ा बाघ था वह बूढ़ा बाघ कहाँ स्नान कर रहा था। तो आपको याद रखना है बच्चे कि वह जो बूढ़ा बाघ है वह बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे स्नान कर रहा था। और उसके हाथ में क्या था बच्चे, तो उसके हाथ में था कुश। कुश माने होता है बच्चे सोने का कंगन। तो वो जो बूढ़ा बाघ था उसके हाथ में क्या था बच्चे, सोने का कंगन। तो पूछेगा कि बूढ़ा बाघ कहाँ स्नान कर रहा था, तो आप मारना है बच्चे तालाब के किनारे। पूछेगा उसके हाथ में क्या था, तो उसके हाथ में क्या था बच्चे, कुश था, यानी सोने का कंगन था। बाघ क्या बोल रहा था बच्चे, ओ राही या सोने के कंगन को क्या करो तुम, ग्रहण करो। देखिए बच्चे आगे चलते हैं। इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही के द्वारा सोचा गया, भाग से ऐसा मिलता है किंतु यह आत्मसंदेह है। बोल रहा है बच्चे कोई राही जो है उस रास्ते से जा रहा था और सोचा कि भाग से ही किसी को सोने का कंगन मिलता है। सभी को तो सोने का कंगन नहीं मिल सकता है, कोई ऐसा आदमी ही होगा जिसको भाग से क्या मिलता है, सोने को कंगन मिलता है। लेकिन यह आत्मसंदेह है, मैंने आत्मा के संदेह है, क्योंकि आत्मा को मार मतलब हमको खा भी तो सकता है बाघ बच्चे, बाघ तो मांसाहारी होता है। तो यहाँ आत्मसंदेह है। आत्मसंदेह की स्थिति में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चे लिखे आत्मसंदेह की स्थिति में, देखिए बच्चे आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। बोल रहा है बच्चे कि जहाँ पे भी आत्मा का संदेह है, जहाँ पे भी आत्मा को डर है, वहाँ पे हमको काम करना चाहिए नहीं, वह काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आइए बच्चे एक श्लोक लिखा गया है, श्लोक देख सकते हैं आप। इसका अर्थ है बच्चे जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करनी चाहिए। लाभ वही, देखिए बच्चे अब यहाँ तक देखिए बोल रहा है कि जहाँ अमंगल की आशंका होती है, जहाँ माने कुछ घटने की आशंका होती है
वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, मतलब वहाँ आदमी को नहीं जाना चाहिए। परहेज करना चाहिए मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए। जहाँ भी अगर आपका आत्मा का क्या है, खतरा है, आत्मा का संदेह है, आप वहाँ पे मत जाइए, वहाँ जाने से परहेज कीजिए। क्योंकि लाभ वही आ गई, लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। आप जानते हैं बच्चे कि अमृत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब उसमें हम विष मिला देंगे तो विष क्या हो जाएगा बच्चे, जहर बन जाएगा, और वो क्या होगा, पिएंगे तो मर जाएंगे बच्चे। तो इस श्लोक का अर्थ यह था बच्चे कि जहाँ भी आत्मा को मतलब जहाँ भी आत्मसंदेह है, जहाँ भी आत्मा को संदेह है, वहाँ पे व्यक्ति को जाने से परहेज करना चाहिए, मतलब वहाँ पे जाना चाहिए नहीं। क्योंकि अमृत कितना भी मीठा क्यों ना हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी विष मिल जाता है बच्चे तो क्या बन जाते हैं बच्चे, जहर बन जाते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ था बच्चे। आगे आते हैं बच्चे, आगे आपका है आगे बच्चे, लेकिन देखिए बच्चे आगे जो है श्लोक इसका अर्थ है, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। सभी जगह धन प्राप्ति करना अच्छा नहीं होता बच्चे। इसलिए तब तक विचार लेता हूँ, सुनकर कहता हूँ, कहाँ है तुम्हारा कंगन। ऐसा बोला कौन बच्चे, पथिक बोला। वो बोला कि मान के चलिए बच्चे हम खूब पैसा कमा लेते हैं बच्चे, खूब पैसा कमा लिए, लेकिन ज़्यादा धन भी तो अच्छा नहीं बच्चे। गौतम बुद्ध ने तो बोला था कि आदमी को ज़्यादा पैसा कमा कर नहीं रखना चाहिए, इससे जान क्या होती है, खतरा में पड़ सकती है। ज़्यादा पैसा आप कमाइएगा, पूरा अमीर हो जाइएगा, बहुत ज़्यादा आप अमीर हो जाते हैं तो आपके पीछे डाकू लग जाएंगे, चोर लग जाएंगे, और आपका आत्मा को हमेशा खतरा बना हुआ रहेगा बच्चे। तो बोलता है लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है। सभी जगह धन कम नहीं आते हैं बच्चे। इसलिए तब तक विचार कर लेता हूँ, सुनकर कहता है कहाँ है तुम्हारा। सोचा कि मैं विचार कर लेता हूँ, और उसके बाद बोलता है कहाँ है तुम्हारा कंगन। तो बच्चे इस श्लोक का अर्थ यही था कि जहाँ भी आत्मसंदेह है वहाँ व्यक्ति को जाने से परहेज करना चाहिए बच्चे। जहाँ भी अगर आत्मा, देखिए बच्चे फिर से एक बार हम दिखा देते हैं आपको, जहाँ भी देखिए बच्चे, जहाँ अमंगल का संगात है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वहीं होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है, क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से मृत्यु प्राप्त होती है। अगर मान के चलिए बच्चे अमृत कितना भी मीठा हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी विष मिल जाएगा तो जहर के समान बन जाता है बच्चे। आइए बच्चे, बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है, और बाघ जो हाथ फैलाकर दिखाता है कि देख लो मेरे सोने के क्या कंगन। पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, उसको तो मराने का डर था बच्चे। सबसे पहले बच्चे फिर से एक बार रिविजन करेंगे। व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया बच्चे, आप बोलेंगे हितोपदेश के प्रथम भाग जिसका नाम है कोची मित्रलाभ से। बच्चे आपसे पूछेगा कि व्याघ्रपति कथा को किसने लिखा, तो आप बोलिएगा बच्चे नारायण पंडित ने लिखा। किसके इसमें किसका वर्णन किया गया है बच्चे, लोभ के बारे में वर्णन किया गया है कि अल्प वस्तुओं के बारे में आदमी लोभ में आकर अपनी जान को क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं। कोई बूढ़ा बाघ जो है बच्चे कहाँ स्नान कर रहा था, तालाब के किनारे। उसके हाथ में क्या था बच्चे, सोने का कंगन था। वो क्या बोल रहा था, वो राही वो राही। इस सोने के कंगन को क्या करो, ग्रहण करो। एक पथिक ने सोचा कि भाग से ही ऐसा मिलता है, सोने का क्या कंगन जो व्यक्ति को मिल जाएगा भाग से ही मिलता है। लेकिन उसको अंदर से आत्मसंदेह था बच्चे कि यार जो बाघ है हिंसक है, ये हमको क्या कर जाएगा, मार कर खा भी जाएगा। फिर भी वह पूछता कि कहाँ है तुम्हारा सोना के कंगन, तो बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। तो पथिक बोलता है कि मैं तुम जैसे हिंसक जानवर पे मैं भरोसा कैसे करूं। तो बाघ बोलता है क्या बच्चे, देखिए बाघ ने कहा हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। बोलता है कि मैं जब युवा अवस्था में था, मैं जब जवान था, बोल रहा है बाघ अपने आप को बच्चे, अभी तो बाघ बूढ़ा है, लेकिन बोल रहा है बच्चे कि जब मैं जवान था तो मैं अत्यंत दुराचारी था। अत्यंत माने बहुत ज़्यादा, दुराचारी मतलब होता है बच्चे मार धार करने वाला, उसी को बोलते हैं दुराचारी बच्चे। तो बोला बाघ ने हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में अत्यंत दुराचारी था। आइए बच्चा के, अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। देखिए बच्चे, जाल में फंसाने के लिए पथिक को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब मैं जवान था
तो मैं अनेक सारे गायों को और मनुष्य को क्या कर गया, मार के खा गया। क्या बोला बच्चे कि जब मैं जवान था, जब मैं युवा अवस्था में था, मैं बहुत दुराचारी था। जब मैं जवान था तो बहुत दुराचारी था, और जितने गाय मिलते थे और आदमी मिलते थे, हम सबको मार कर क्या कर जाते थे, खा जाते थे। ऐसा किसने बोला बच्चे? तो ऐसा बूढ़ा बाघ ने बोला। आगे ये बच्चे, इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान और धर्म आदि करें। उसके बाद कोई धर्मात्मा ने हमको उपदेश दिया बच्चे। बाघ बोल रहा है कि क्या करो, तुम दान करो, धर्म करो। ऐसा कौन बोल रहा है बच्चे? बूढ़े बाघ फंसाने के लिए पति को बोल रहा है कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत ज़्यादा दुराचारी था और मैं बहुत सारे गायों को और आदमी को मारकर खा गया। तब मेरा पुत्र और पत्नी दोनों क्या हो गई बच्चे? दोनों की मृत्यु हो गई। तब किसी धर्मात्मा ने बोला कि तुम क्या करो, तुम दान करो और धर्म करो। उनके उपदेश में इस समय स्नानशील दानी हूँ। उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी तथा बूढ़ा बाघ और दंतहीन हूँ, फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। मेरा द्वारा धर्मशास्त्र में पढ़ा गया। सुनो, बोलता है बच्चे कि जब से उन्होंने बोला कि तुम दान करो, तब से ही मैं बच्चे क्या करता हूँ, दान करता हूँ। अब तो मेरे पास कोई दांत भी नहीं है, अब तो मेरे पास कोई दांत भी नहीं है, तो मैं कैसे मार कर खा जाऊँगा? मैं कैसे विश्वास लायक नहीं हूँ? तुम मुझ पर कैसे नहीं विश्वास कर सकते हो? मेरे पास तो दांत भी नहीं है, मेरी पत्नी भी मर गई, मेरे पुत्र भी मर गए, तो भी कैसे तुम विश्वास नहीं कर रहे हो? सुनो, एक श्लोक है बच्चे, आइए देखिए बच्चे, इस श्लोक का जो अर्थ है बच्चे, यहाँ पे देखिए बच्चे, हे कुंती पुत्र गरीबों को धन दो। ऐसा बाघ बोल रहा है बच्चे कि हे कुंती पुत्र गरीबों को धन दो, धनवानों को धन मत दो। गरीबों को धन दो, दान देना है तो गरीब को दो, जो धनवान है उसको दान मत दो। रोगी को दवा की ज़रूरत होती है और निरोगी की दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे, दवा की ज़रूरत किसकी होगी? रोगी की। निरोगी की तो कोई दवा की ज़रूरत नहीं है बच्चे। तो वही बोलता है, सुनो हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो, अमीरों को नहीं। धन किसको देना है बच्चे? दान किसको देना है? गरीब को, अमीर को नहीं। जिसको दावा की ज़रूरत है बच्चे, उसको ना दावा देंगे। इस श्लोक का यही अर्थ था। और दूसरी बात यह है कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिसके पास कोई उपकार नहीं कराना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सर्वाधिक दान होता है, वक्त दान होता है। बोल रहा बच्चे कि दान उसी को देना चाहिए जिसका कोई उपकार नहीं कराना हो, जिसका कोई एहसान नहीं लेना हो, उसी को दान देना चाहिए। ये नहीं कि आप दान दे दिए तो बहुत एहसान कर दिए। दान किसको देना चाहिए बच्चे? गरीबों को। दवा किसको देना चाहिए? गरीबों को। जिसको दवा की ज़रूरत उसी को दवा नहीं मिलेगी बच्चे। बोलता है उपयुक्त समय उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सर्वक दान होता है, सभी दिन याद रहता है बच्चे। दान दिया हुआ कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। शिक्षा किसी को दीजिएगा तो हो सके कि वो रिवीजन नहीं करे तो उस शिक्षा को भूल जाए, लेकिन दिया हुआ दान को कभी नहीं कोई आदमी भूल सकता है बच्चे। आ जाइए, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन लो। ऐसा बूढ़े बाघ ने बोला बच्चे कि तुम यहाँ तालाब में क्या करो? स्नान करो और सोने का कंगन को क्या करो? ले लो। देखो, उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करके जो ही वह लोभ से तालाब का स्नाने के लिए प्रविष्ट हुआ, तो ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। इसके बाद में मतलब बाघ के बाद में पथिक जो है बच्चे बुरी तरह से फंस गया और जाता है स्नान करने, तो कीचड़ रहता है बच्चे, कीचड़ में वो फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है बच्चे। उसकी बात में आ गया बच्चे, बूढ़े बाघ के बात में आ गया। बूढ़े बाघ ने क्या बोला? वो बोला, पथिक बोला कि तुम हिंसक जानवर हो, तुम मार धार करने वाले जानवर हो, मार के काट के खा जाते हो, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तो बाघ ने फंसाने के लिए क्या बोला बच्चे कि जब मैं जवान था तो बहुत दुराचारी था
मैं बहुत सारे जानवरों को और मनुष्य को मारकर खा गया। तब से मेरे पत्नी और पुत्र दोनों मर गए। तब से ही किसी धर्मात्मा ने मुझे बोला कि आप क्या कीजिए, दान कीजिए। तब से ही मैं क्या कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ। एक श्लोक था बच्चे, दान उसी को देना चाहिए जो गरीब हो, दान उसको कभी नहीं देना चाहिए जो क्या हो, अमीर हो। दवा उसी को देना चाहिए जिसकी दवा की ज़रूरत हो, दवा उसको कभी नहीं देना चाहिए जिसको दवा की ज़रूरत नहीं हो। दिया गया दान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इसके बाद बच्चे पथिक उसके बातों में आ जाता है और जाता है सोने, स्नान करने जाता है तालाब में, तो कीचड़ आता है बच्चे। कीचड़ में वो क्या कर जाता है, फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। तो उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। ऐसा बोल रहा है बाघ ने कि तुम कीचड़ में क्या कर गए हो, फंस गए हो, अब मैं तुमको क्या करता हूँ, कीचड़ से निकाल देता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ नहीं करने वाला है बाघ, वो तो सीधे मार कर खाएगा, लेकिन बोल रहा है कि तुम क्या कर गए हो, कीचड़ में फंस गए हो, अब मैं तुम्हें कीचड़ से क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। आगे यह कहकर धीरे धीरे उसको निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा, और बाघ जो होता है वो पथिक को धर लेता है। पथिक जो जा रहा था रास्ते से उसको धर लेता है। तो उसके बाद पथिक ने सोचा, क्या सोचा, पथिक उसके बाद सोचता है, यह श्लोक है बच्चे, जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने वेश में नहीं हो उसकी सारी क्रियाएं हाथ के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया का भास स्वरूप है। बोला बच्चे कि जिस आदमी को मन जो है अपने वश में नहीं है, जिस आदमी का मन अपने वश में नहीं है ना बच्चे, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। उसकी सारी क्रिया हाथी के समान है। जब वो बच्चे जो है, वो जो पथिक है उसके बातों में क्या कर गया, आ गया। अगर उसके बातों में नहीं आता बच्चे, तो उसका क्या होता, जान बचा हुआ रहता। लेकिन उसके मन जो है वो अपने वश में नहीं था। मन किसके वश में, हाथी के वश में, हाथी के वश की तरफ चल गया था। तब तो चल गया तिलना में स्नान करने। तो वही बोल रहा बच्चे, जिस व्यक्ति का इंद्रिया और मन अपने वश में नहीं हो, जैसे आँख और मन अपने वश में नहीं है बच्चे, तो आपका जो हाथी के समान ही आप हैं और आप भी फंस जाइएगा। जो आदमी मन को वश में कर लेता है वो एक अच्छा आदमी बन जाता है बच्चे। और जिसका मन और ज्ञानेंद्रिय अपने वश में नहीं है, वह चाह कर भी वश में नहीं रह पाता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन अपने वश में नहीं हो उसकी सारी क्रिया हाथी का स्नान के समान है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री का पालन पोषण बेकार है। बंध्या स्त्री मतलब हो गया बच्चे जो विधवा है, बंध्या स्त्री, विधवा स्त्री का पालन पोषण बेकार है। उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। तो पूछा क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है, तो ज्ञान। ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है, तो क्रिया के बिना। क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है, तो ज्ञान। ज्ञान के बिना क्या भार स्वरूप, ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप है, तो क्रिया के बिना। ऐसा सोचते हुए पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। इसलिए कहा जाता है, फिर नहीं करते बच्चे, वो बाघ उसको क्या करता है, मार कर खा जाता है। इसलिए कहा गया बच्चे, जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक, देखिए बच्चे, जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस जाता था, बूढ़े बाघ द्वारा मार दिया गया। और उसके बाद जो है पथिक जो है बच्चे बूढ़े बाघ के द्वारा क्या कर गया, मरा गया। उम्मीद है बच्चे कि आप सभी को समझ में आए होंगे वीडियो। तो आप सभी लोग फिर से एक बार देखेंगे। अब मैं इसको 2 मिनट में रिवीजन करवाता हूँ बच्चे, ओनली 2 मिनट में रिवीजन होंगे। तो आइए बच्चे, व्याघ्रपति कथा किसकी कहानी है, बाघ और पथिक की। इस कहानी को किसने लिखा बच्चे, नारायण पंडित। यह कथा कहाँ से लिया गया बच्चे, तो बोलिएगा हितोपदेश के प्रथम भाग जिसका नाम है बच्चे मित्रलाभ। ठीक है बच्चे, इस कहानी में किसके बारे में वर्णन किया गया है बच्चे, लोभ के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें एक बूढ़ा बाघ कहाँ स्नान कर रहा बच्चे, तालाब के किनारे। उसके हाथ में क्या है बच्चे, सोने का कंगन। वह बाघ जो था कैसा था बच्चे, हिंसक था। हिंसक मन होता है मार कर खाने वालों को हिंसक बोलते हैं, और अहिंसक जो नहीं मार कर खाता है, तो हिंसक था। उसने पथी को
उसके हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। वो पति को क्या बोल रहा था? ओ पंथा, ओ पंथा, ओ राही, ओ राही, आओ और सोने का कंगन को क्या करो? ग्रहण करो। पथिक जो है बच्चे, उसकी बातों में आकर क्या हो गया? फंस गया। उसने पूछा कि तुम तो हिंसक जानवर हो, तुम मुझे मार कर क्या कर जाओगे? खा जाओगे। तो वो बोलता है कि सुनो, जब मैं जवानी में था, मतलब मैं जब जवान था तो बहुत दुराचारी था, यानी बहुत सारे मैं गाय को और आदमी को मारकर क्या कर गया? खा गया। तब से मेरी पत्नी और मेरे बेटे क्या हो गए? मर गए, यानी निधन हो गए। तब से किसी धर्मात्मा ने बोला कि तुम मुझे क्या करो? तुम दान करो। तब से मैं क्या करने लगा हूँ? दान करने लगा हूँ। और इसी बात में आकर पति क्या हो जाता है बच्चे? फंस जाता है कीचड़ में, और बाघ के द्वारा मार कर क्या कर दिया जाता है बच्चे? खा दिया जाता है। तो बोलेगा बच्चे कि जिसके मन और ज्ञानेंद्रिय अपने वश में है, वो सारे चीज़ उसके वश में है। और जिसके ये दो चीज़ वश में नहीं है, मन और ज्ञानेंद्रिय, कोई भी चीज़ वश में नहीं है। क्रिया के बिना क्या भार है बच्चे? तो ज्ञान, सॉरी, ज्ञान के बिना क्या भार है? तो क्रिया के बिना क्या? तो ज्ञान। सही बोले बच्चे। तो आपको इस चैप्टर समझ में आए होंगे बच्चे। अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और सब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।